हाय फ्रेंड्स, मैं आपको एनडीए मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ इज सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड एफ ऑफ 5 इजकल टू 10 व्हाट इज एफ ऑफ 0 इक्वल टू। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, वो भी 5 सेकंड के अंदर। आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और क्या दिया है, एफ ऑफ 5 इजकल टू 10। तो आप बताइए, आप अपने मन से खोज के बताइए कोई ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फंक्शन बराबर हो और फंक्शन की वैल्यू 5 रखने में 10 आए। तो आप इतना जल्दी तो क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम्पल ढूंढ तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आप 5 सेकंड के अंदर एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे। तो बताइए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है ना, डिफरेंट पॉइंट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट वैल्यू। तो बताइए, एक बार एक्स वाई पे निकाल, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब एक बार एक्स वाई पे चेक करना है, एक बार एक्स प्लस वाई पे चेक करना है। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। जब भी दो फंक्शन बराबर देखिए, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन याद रखिए। अब कांस्टेंट फंक्शन देखने के बाद आपको देखना होता है कि कौन सा कांस्टेंट चूज करें। तो देखते हैं कि कौन सी पॉइंट वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है। तो दिया है कि एफ ऑफ 5 इजकल टू 10, तो एफ का वैल्यू क्या दिया है, 10। मतलब हमको कांस्टेंट फंक्शन क्या चूज करना है, 10। क्लियर। तो मैं वहीं लिख दिया हूँ यहाँ पे साइड में, एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। और क्वेश्चन में दिया एफ ऑफ 5 इजकल टू 10, तो हमको कांस्टेंट फंक्शन चूज करना है। तो कौन सा कांस्टेंट फंक्शन चूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इजकल टू 10। ये चूज करने से क्या लाभ होगा, अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई का मान निकालेंगे तभी 10 आएगा, एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे तभी 10 आएगा, और एफ ऑफ यहाँ 5 रखेंगे तभी 10 आएगा। मतलब कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सेम ही वैल्यू रखता है, मतलब दोनों कंडीशन होल्ड करेगा। क्लियर। तो हमको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे एक्स बराबर 0 रखेंगे तभी तो 10 ही आएगा ना। तो चेक कीजिए ऑप्शन में कहाँ 10 है, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। थैंक यू।